औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर्स, आपको अपने चैनल जूरिस प्लैनेट के ऊपर खुशामदीद कहता हूँ। आज हम फ़िलासफ़ी ऑफ लॉ में चैप्टर नंबर 11 का आगाज़ करेंगे, जिसमें हम लीगल राइट्स और ड्यूटीज़ को डिस्कस करेंगे और इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि किसी भी लीगल सिस्टम के अंदर लीगल राइट्स के क्या मीनिंग है या लीगल ड्यूटीज़ के क्या मीनिंग है, या किसी सॉवरन ने अगर कोई सिस्टम या कोई लॉ या कोई लेजिस्लेशन या कोई इस तरह का सिलसिला को रूल्स ऑर्डर्स की सूरत में इम्पोज किया है तो उनमें इसके क्या मीनिंग लिए जा सकते हैं। प्लस इसमें हम डिस्कस करेंगे कि सॉलमंड और ऑस्टिन के क्या नज़रियात हैं लीगल राइट्स और लीगल ड्यूटीज़ के बारे में। तो आपने लेक्चर को एंड तक ज़रूर देखना है और इसमें हम इन तमाम मौज़ूआत को अहाता करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लीगल राइट्स। तो लीगल राइट्स में अगर इसको इस एंगल से देखा जाए कि किसी भी मुल्क के अंदर जो उनका निज़ाम कानून है या जो उनका लेजिस्लेटिव सिस्टम का जो तरीक़ाकार है, तो उस लेजिस्लेटिव सिस्टम के अंदर उन्होंने जो राइट्स को पर्टिकुलर मीनिंग दे रखे हैं तो वही लिए जाएंगे। या अगर पर्टिकुलर मीनिंग नहीं दिए गए किसी लीगल सिस्टम के अंदर, किसी या अगर इसको मज़ीद एक्सपेंड कर लिया जाए, किसी लेजिस्लेटिव बॉडी ने या किसी सॉवरन ने इसको अगर कोई महसूस मीनिंग दे दिए हैं तो वो लिया जाएंगे। प्लस इसमें हम ये देखेंगे कि जितनी भी लेजिस्लेशन है, जितने भी रूल्स हैं, जितने भी ऑर्डर्स हैं, अगर उनके अंदर इसको कोई महसूस मीनिंग दे दिए गए हैं या कोई महसूस राइट्स को क्रिएट कर दिया गया है तो उसको हम लीगल राइट्स कह सकते हैं। मीनिंग इसका ये हुआ कि अगर किसी लीगल सिस्टम के अंदर किसी लेजिस्लेटिव बॉडी ने कोई राइट्स क्रिएट किए हैं, किसी किस्म के भी वो राइट्स उस सिस्टम ने क्रिएट किए हैं, तो उनको हम लीगल राइट कह सकते हैं। तो सिंपल, बहुत सिंपल अल्फाज में वो तमाम राइट्स या वो तमाम हकूक़ जो किसी कानून की रूह से मर्द वजूद में आए हों, हम उनको लीगल राइट कह सकते हैं। और इसी तरीके से ही वो तमाम फ़राइज़ जो किसी कानून की रूह से इम्पोज किए गए हों तो हम उसको लीगल ड्यूटी कह सकते हैं। तो ये लीगल रूल्स या लीगल राइट्स या लीगल ड्यूटी हम इस अंदाज में इनको कह सकते हैं। तो बहरहाल दोनों सूरतों में माने जो पार्लियामेंट ने या जो लेजिस्लेटिव बॉडी ने या जो सॉवरन ने जो इसको दे दिए गए हैं, हम उसी के साथ स्टिक रहेंगे। जो किसी सिस्टम ने कोई राइट्स क्रिएट किया कर दिए गए तो उन राइट को हम लीगल राइट कहेंगे। वो किसी भी किस्म के राइट हो सकते हैं, वो डेक्लारेटरी राइट हो सकते हैं, वो उसके अलावा और किसी किस्म के ओनरशिप के राइट हो सकते हैं, पोजेशन के राइट हो सकते हैं, किसी इंटरेस्ट के राइट हो सकते हैं, किसी भी तरह के वो राइट हो सकते हैं जो किसी कानून ने पैदा किए हैं, किसी कानून के रूह से वो मर्द वजूद में आए हैं। तो उन राइट्स की अगर कोई बंदा भी वायलेशन करेगा तो उस पर्सन के पास राइट है, चूँकि उसके लीगल राइट इन्फ्रिज हुए हैं, इस वजह से वो कोर्ट ऑफ लॉ में रजू कर सकता है। इसी तरीके के साथ अगर किसी फ़र्द ने अपनी ड्यूटी जो लीगल ड्यूटी थी उसको परफॉर्म नहीं किया तो उसको परफॉर्म ना करने की वजह से जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस में जो अपोनेंट फ्रीक है या जो विक्टिम है या जो अग्रीव्ड है वो कोर्ट ऑफ लॉ से रुजू कर सकता है। अब मज़ीद हम डिस्कस करने से पहले अगर थोड़ा सा इसके मीनिंग के ऊपर हम देख लें, एक नज़र दुला लें, तो लीगल राइट से मुराद कानूनी हक है। और कानूनी हक कौन से हैं? जो किसी लॉ ने पैदा किए हैं। जबकि दूसरी साइड में लीगल ड्यूटी से मुराद फ़राइज़ हैं।
फ़राइज़ वो हैं जो किसी कानून ने मर्द वजूद में लेके आया है। अब राइट और ड्यूटी में क्या डिफरेंस है? राइट है कि आपके सम लीगल राइट से मुराद आपके वो हकूक हैं जो आपको कानून एवार्ड कर देता है, और बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए वो जो आपके पर्सनल राइट्स हैं वो सिर्फ आपके राइट्स हैं, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को बाउंड कर दिया गया, उसकी ड्यूटी लगा दी गई, उनके ऊपर फ़र्ज कर दिया गया कि आपके उन लीगल राइट्स को वो टच नहीं करेंगे, आपके उन लीगल राइट्स को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अगर ये ड्यूटी है, जो राइट आपको दे दिया गया उस राइट के एंटी उस बाकी पूरी दुनिया के लिए वो फ़र्ज की हैसियत रखते हैं कि उन्होंने आपके उन राइट्स को एक्सेप्ट करना है, बजावरी करनी है, उस आपके ऊपर फ़र्ज है, आपकी ड्यूटी है कि उन राइट्स को इन्फ्रिज ना करें, उनकी खिलाफ वर्जी ना करें। तो ये लीगल राइट आ जाते हैं जो कानून देता है, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए उसके ऊपर फ़र्ज कर दिया जाता है कि वो डिस्टर्ब ना करें। जबकि ड्यूटी में आपके ऊपर कुछ जिम्मेदारी इम्पोज कर दी जाती है, आपके ऊपर कुछ ऑब्लिगेशंस डाल दी जाती हैं कि ये काम आपने करना है, ये ड्यूटी आपने सर अंजाम देनी है। जब कानून कह रहा है कि आपने किसी के हक के विरासत को या हक के कब्ज़ा को, हक के मलकियत को आपने डिस्टर्ब नहीं करना, तो ये आपके ऊपर ड्यूटी है, ये आपके ऊपर फ़र्ज कर दिया गया है कि आप दीगर अफराद के हकूक़ को इन्फ्रिजमेंट उनकी नहीं करेंगे। ये आपको बाउंड कर दिया गया, ड्यूटी की सूरत में आपको बाउंड कर दिया गया। जनरल डिस्कशन के बाद अब हम आ जाते हैं अपने फ़िलासफ़ी ऑफ लॉ में जो मेन एक्सपोनेंट हैं। इनमें हम पहले डिस्कस कर लेते हैं पॉजिटिविस्ट के बारे में। आपने एक थ्योरी पीछे पढ़ रखी है लीगल पॉजिटिविज्म के नाम से। तो इसमें अब जो पॉजिटिविस्ट हैं वो कहते हैं कि लीगल राइट्स वो राइट्स हैं जो कि लीगली रिकग्नाइज्ड एंड प्रोटेक्टेड हैं, यानी ये वो मामलात हैं जो लीगली रिकग्नाइज्ड भी हैं और प्रोटेक्टेड भी हैं, यानी कि कानूनी तौर के ऊपर उनकी शनाख्त भी की जाती है, उनको पहचाना जाता है और उनकी हिफाजत की जाती है, वो लीगल राइट्स हैं। अब अगर हम जॉन ऑस्टिन की बात करें तो जॉन ऑस्टिन ने राइट्स को भी मुख्तलिफ अंदाज में एक्सप्लेन किया है। वो कहता है कोई लीगल राइट्स हैं, कोई मॉरल राइट्स हैं, कोई एथिकल राइट्स हैं, कोई रिलीजियस राइट्स हैं, कोई सोशल राइट्स हैं, वगैरह वगैरह। तो जॉन ऑस्टिन ने राइट्स को तकसीम कर दिया है मॉरल राइट्स के अंदर, नेचुरल राइट्स के अंदर, रिलीजियस राइट्स के अंदर, सोशल राइट्स के अंदर, वगैरह वगैरह, और लीगल राइट्स के। इसमें यानी कि उसने इसको बहुत बड़े या जामे अंदाज में राइट्स को एक्सप्लेन कर दिया। एक उसने कैटेगरी रखी लीगल राइट्स की, और बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए वो मल्टीपल किस्म के वो राइट्स हैं। कोई मॉरल राइट है, कोई सोशल राइट है, कोई रिलीजियस राइट है, कोई नेचुरल राइट है, वगैरह वगैरह, मुख्तलिफ किस्म के राइट्स हैं। और इसमें वो मज़ीद ये बात कहता है कि जितने भी राइट्स हैं सिवाय लीगल राइट्स के, उनमें किसी के ऊपर भी सैंक्शन नहीं है, वो जुडिशियली इन्फोर्सेबल नहीं है। वो तो इसका आम मीनिंग ये निकलता है कि सिर्फ लीगल राइट्स उनको सैंक्शन हासिल है और वो जुडिशियली इन्फोर्सेबल राइट्स भी हैं। तो अगर हम सॉल्वेंट को देखें तो सॉल्वेंट ने भी जितने भी लीगल राइट्स हैं उसको प्रोटेक्टेड बाय लीगल रूल्स कहा है, यानी कि जितने भी लीगल राइट्स हैं उसके मतलब वो कहता है कि वो राइट्स हैं जो प्रोटेक्टेड बाय लीगल रूल्स हैं, यानी कि जिनको शनाख्त किया तो जाता ही है, लेकिन उसकी हिफाजत, उसका कस्टोडियन कौन है? लॉ है।
क्योंकि जो लीगल राइट्स है वो लॉ ने ही क्रिएट किए हैं। लॉ कौन क्रिएट करने वाला है, या पार्लियामेंट है या सॉवरन है। तो उसके मुताबिक प्रोटेक्टेड रिकग्नाइज्ड लीगल रूल्स। मजीद सालमन ये कहता है कि अगर इनकी वायलेशन की जाए या वो जो इंटरेस्ट हैं उनकी वायलेशन की जाए तो वो लीगल रॉन्ग है। तो लीगल राइट प्रोटेक्टेड है और जो इसकी वायलेशन करेगा वो लीगल रॉन्ग है। ये दो टर्म्स यहाँ पर वो दे रहा है सालमन। जबकि ऑस्टिन ने क्या कहा था कि वो राइट्स हैं जो क्रिएचर ऑफ लॉ हैं, जो लॉ क्रिएट करता है। स्ट्रिक्टली सिंपली जैसा भी है जो लॉ क्रिएट करेगा उसको हम लीगल राइट कहेंगे। और बाकी राइट्स वो राइट्स हैं जो जुडिशियली इन्फोर्सेबल नहीं है और जिनके पीछे स्टेट की सैंक्शन नहीं है। जबकि सालमन कहता है कि ये वो राइट्स हैं, लीगल राइट्स वो राइट्स हैं जो प्रोटेक्टेड बाय सम लॉ हैं और इनकी वायलेशन की सूरत में या इनके इंटरेस्ट की वायलेशन की सूरत में वो लीगल रॉन्ग होंगे। ये इन सूरतों में ये दोनों ज्यूरिस्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं अपने अपने मुद्दा को। जबकि सालमन मजीद इस चीज़ को इंटरप्रेट करते हुए कहता है कि जो लीगल ड्यूटी है वो क्या है जी, वो कहता है obliged टू डू समथिंग एंड एक्ट। कि जो लीगल ड्यूटी है उसको आपने पाबंद करना है, उसको आपने बाउंड करना है किसी काम के करने पर, किसी अमल के करने पर। और अगर उस काम के उस अमल के एंटी किया जाएगा तो वो वायलेशन कंसीडर होगी और वो वायलेशन क्या होगी, वो वायलेशन होगी लीगल रॉन्ग की सूरत। तो मजीद सालमन इसमें ये कहता है कि जहाँ पर कोई ड्यूटी इम्पोज की जाती है या इन्फोर्स की जाती है तो उससे मुतल्लिका या उससे मंसूब लाजमन लीगल राइट भी एग्जिस्ट करेगा। जहाँ पर कोई ड्यूटी इम्पोज की जाएगी वहाँ पर उससे मुतल्लिका कोई राइट भी क्रिएट किया जाएगा, वो राइट भी लाजमन होगा। फिर सालमन इसमें दो किस्म के ड्यूटीज़ को इम्पोज करता है, मॉरल ड्यूटी और लीगल ड्यूटी। मॉरल ड्यूटी और लीगल ड्यूटी। मॉरल ड्यूटी वो ड्यूटीज़ हैं जो आपके लीगल सिस्टम ने क्रिएट नहीं की या आपके ऊपर इम्पोज नहीं की। जबकि लीगल ड्यूटीज़ वो तमाम ड्यूटीज़ होंगी जो किसी सॉवरेन ने, जो किसी पार्लियामेंट ने, जो किसी भी लेजिस्लेशन के सिलसिला में जो इम्पोज की गई है उसको लीगल ड्यूटी कहते हैं। यहाँ पर आपने कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि मॉरल ड्यूटी और मॉरल राइट की बात यहाँ पर आपने कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि ऑस्टिन ने जो बात की थी वो राइट की थी, मॉरल राइट की और लीगल राइट की बात की थी। जबकि सालमन बात करता है मॉरल ड्यूटी और लीगल ड्यूटी की। तो इस वजह से आपने कंफ्यूज नहीं होना। ऑस्टिन मॉरल और लीगल राइट की बात करता है, जबकि सालमन मॉरल और लीगल ड्यूटी की बात कर रहा है। तो इस वजह से आपने कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना इस पॉइंट की वजह से। तो इन मामलात को डिस्कस कर लेने के बाद एक वाज़ेह पिक्चर सामने आ जाती है कि सालमन के मुताबिक जहाँ पर ड्यूटी होगी वहाँ पर राइट भी करस्पॉन्डिंग राइट एग्जिस्ट करेगा। अगर आपने राइट की वायलेशन की है इट मीन्स आपने किसी ड्यूटी की वायलेशन की है, या आपने किसी ड्यूटी की वायलेशन की है इट मीन्स कि आपने किसी करस्पॉन्डिंग राइट की भी वायलेशन की है। तो एक दूसरे के साथ हैं ये। तो यहाँ पर एक लैटिन टर्म है जिसका नाम है विनिकुलम ज्यूरस। विनिकुलम ज्यूरस से मुराद है ए बाउंड ऑफ लॉ। बाउंड ऑफ द लॉ जिसके मुताबिक किसी एक फ़र्द को दूसरे फ़र्द के साथ राइट एंड ड्यूटी में मुंसलिक कर दिया जाता है, तो इसको विनिकुलम ज्यूरस कहते हैं। तो ड्यूटी से मुतल्लिका
अगर ऑस्टन की बात की जाए तो ऑस्टन दो तरह की ड्यूटीज का जिक्र करता है। साल्वेंट ने भी दो तरह की मॉरल ड्यूटीज और लीगल ड्यूटीज, लेकिन ऑस्टन कहता है कि रिलेटिव ड्यूटी और एब्सोल्यूट ड्यूटी। रिलेटिव ड्यूटी वो ड्यूटीज हैं जिसके नतीजा में कुछ राइट्स एग्जिस्ट करते हैं। रिलेटिव ड्यूटीज वो ड्यूटीज हैं जिससे मुतल्लिका राइट्स एग्जिस्ट करते हैं, जस्ट लाइक लीगल राइट। जबकि एब्सोल्यूट ड्यूटी वो ड्यूटी है जिससे मुतल्लिका कोई राइट्स एग्जिस्ट नहीं करते, जैसा कि मॉरल राइट हैं या दूसरे तीसरे राइट हैं जिससे मुतल्लिका। अब साल्मंड कहता है कि ये जो राइट्स हैं ये दो तरीके से मर्द वजूद में आते हैं। एक वो राइट्स हैं जो वेस्टेड राइट्स हैं, मीनिंग देयर बाय कि किसी कानून ने उनको एक्सेप्ट कर लिया और तफवीज़ कर दिया कि ये अवाम के राइट्स हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो महसूस अंदाज में, पर्टिकुलर नहीं, स्पेसिफिक नहीं, किसी और अंदाज में उसको वज़ा कर दिया जाता है। जैसा कि अगर मैं पाकिस्तान ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1973 की अगर बात करूं तो उसके आर्टिकल 8 से लेकर 28 तक कुछ फंडामेंटल राइट्स, उन आर्टिकल्स में फंडामेंटल राइट्स को एग्जिस्ट कर दिया गया है कि अगर इनमें से किसी एक फ़र्द का भी कोई किसी किस्म का राइट इन्फ्रिज होगा तो पर्टिकुलर पर्सन उसके खिलाफ अदालत से चाराजोई हासिल कर सकता है। जबकि बाकी जो राइट्स हैं वो दीगर कवानीन के राइट्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर एक आ गया वेस्टेड या डिटर्मिनेट राइट इन्फोर्सेबल बाय सम लीगल प्रोसेस। दूसरा आ जाएगा वो राइट्स हैं जो सॉवरन क्रिएट्स करता है, क्रिएट्स बाय सॉवरन, जो सॉवरन क्रिएट्स करता है। फंडामेंटल राइट्स भी हो सकते हैं, कोई दूसरे राइट्स भी हो सकते हैं। तो दो सिलसिले में राइट्स आ गए, डिटर्मिनेट पर्सन की जानब से आ गए या डिटर्मिनेट प्रोसेस की जानब से आ गए, और वो राइट्स जो सॉवरन एग्जिस्ट करता है, क्रिएट करता है। तो व्यूअर्स, आज का लेक्चर मबनी था लीगल राइट्स और ड्यूटीज़ के ऊपर, जिस पर हमने बात की साल्वेंट की और ऑस्टन के नज़रियात के ऊपर। तो अगर आपका कोई सवाल है वो आप, या कोई आपकी तजवीज़ है तो आप कमेंट्स में वो बात कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। तो अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।